ये बाबा यहाँ पे खाते हुए ठेपला। कैसा लग रहा है बाबा? बाबा से पूछो क्या खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? पराठा। ठेपला। पराठा। ठेपला। ठेपला है। पराठा। पराठा। कैसा लग रहा है? स्वाद बताओ। स्वाद बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ। आइए ना एक दिन गुजरात में, क्या स्वागत किया गया है गुजरात में फेफड़े के साथ, नहीं ठेपले के साथ। फेफड़ा फेफड़ा बोल रहे अरे वही मुंह में आ जाता है दिन भर। ठेपला बोलो। ठेपला। आप निकल रहे हो क्या? ओ नर्मदे हर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए परिक्रमा के एक और नए दिन में। आप सबका स्वागत है गुजरात से। और गुजरात में आते ही क्या जबरदस्त स्वागत किया गया, क्या जबरदस्त सेवा की गई। मजा आ गया। और मैं हूँ अभी देवगंगा नदी में। मैं खंडी में विद्यांगिरी आश्रम में रुका था, खंडी गाँव में। बहुत मजा आया, आनंद आ गया, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। बस इतना बोलूँगा, मजा आ गया। और अभी मुझे रात में खाने को मिले थे ठेपला, और मैंने सुबह उठते ही फिर उन्होंने बोला मिलेगा, मैं मुंह से निकल गया फेफड़ा। हाँ फेफड़ा मिलेगा, सब हंसने लगे। मैं ठेपला मतलब फेफड़ा मुंह से निकल गया, फेफड़ा। वैसे ही सेम प्रोनाउंस होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, तो उसकी वजह से फेफड़ा निकल गया, सब हंसने लगे। अभी मैंने 5 फेफड़े मतलब ठेपले खा लिए, और फिर 5 ठेपले खा के मैंने टिफिन में और बहुत सारा पूरा एक टिफिन भर लिया है। रास्ते में खाऊंगा, मुझे बहुत मज़ा आया। ठेपला दही के साथ, अभी चाय के साथ खाया तो काफ़ी आनंदित महसूस कर रहा हूँ। ये देवगंगा नदी के किनारे चलते हुए मैं चल रहा हूँ। तो स्वागत है आप सबका एक बार मेरी परिक्रमा में गुजरात से। गुजरात पहुँच गया मैं 2 स्टेट पार करके, और वो पहाड़ के पीछे से अपनी जटा बिखेरते हुए बोल रहे हैं कि आज मैं दिख जाऊँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से वो दिख नहीं रहे। और ये देखो आप, यहाँ पे एक अलग ही दुनिया है। लोग गाड़ियों के ऊपर में बैठते हैं। आई डोंट नो वाई दे आर सिटिंग लाइक दैट। वाई मुझे एक्सप्लेन कर दो कि सुल्पानी में आखिर ये नियम है क्या? यहाँ पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, कोई क्यों नहीं पकड़ता? आज मुझे जाना है गोरा कॉलोनी, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पहुँचने में, क्योंकि 30 किलोमीटर इस पहाड़ पे अभी चढ़ना भी तो है। और पता नहीं, मैं स्नान नहीं किया हूँ। अभी आगे कोई नदी अच्छी सी दिखेगी, मतलब अभी ठंड है तो इस नदी में नहीं करूँगा मैं। आगे एक छोटी सी कोई नदी होगी तो वहाँ मैं सोच रहा हूँ स्नान कर लूँगा। ये रोड और ये सूखे पहाड़, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मस्त लग रहा है। रोड पे जो सफ़ेद पट्टी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। सामने एक पहाड़ी आ रही है, पर ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी सी पहाड़ी है, फिर भी मतलब थोड़ा सांस तो फूल रहा है इसको चढ़ने में। यहाँ पे महाराज जी लोग बैठे हुए हैं पहले से। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग किस रास्ते से आए भाई। मैं जिस रास्ते से आया वो तो अलग रास्ता था, ये लोग मेरे से पीछे थे, मेरे से आगे कैसे पहुँच गए? पूछना पड़ेगा, हाउ कैन दे डू दैट। ये जो हमारे बिहार को 25 साल पहले नहीं देखा है, यहाँ से देखो ऊपर पहाड़ लग रहा है बहुत बड़ा है। वाह, आपका स्वागत है एक बार और गुजरात में हाँफते हुए फेफड़े के साथ। फेफड़े अभी फूल गए हैं महाराज के, फेफड़े खा के थेपड़ा ठेपला खा के। थेपला खा के। अच्छा थेपला, मैं तो अभी तक थेपड़ा सोच रहा था उसको। इस थेपला खा के थेपला। काफ़ी मेहनत लग रही है पहाड़ चढ़ने में। ये सुल्पानी अब ख़त्म हो जा भाई, या तो आना है तो पूरा एकदम वो पगडंडी वाला रोड में चढ़ाई मज़ा नहीं आता। और पीछे सूरज महाराज एकदम खड़ी चढ़ाई हाँफते हुए इन्हें लग रहा है कि कब परिक्रमा खत्म मत हो। पर मैं तो अगर जिंदगी भर चले तो भी कोई दिक्कत ना है। नहीं भाई, मैं तो उतना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ख़त्म ही हो जाए, पर मतलब जब तक रहे आनंद रहे। आनंद और कितना आनंद लोगे प्रभु? आनंद की कोई सीमा नहीं है मेरे लिए। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी,
यहाँ से अभी भी माथासर आई थिंक 5-6 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क है नहीं और मैंने मैप अभी देख नहीं सकता, मतलब कुछ खास पता चल नहीं रहा। मैंने ऑफलाइन मैप इधर का डाउनलोड किया नहीं था। लद्दाख से बेहतर जगह और ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकती। मेरी तो भाई ड्रीम प्लेस है लद्दाख, वो भी पैदल और पैदल पूरा नहीं, लिफ्ट ले ले के पैदल चल चल के बस में ऐसे घूमना है मुझे लद्दाख। जो लद्दाख के लिए मेरे अंदर फैसिनेशन है ना, उसका लेवल मैं आपको समझा नहीं सकता। आज जी लोग बाइक से परिक्रमा कर रहे हैं, अभी नर्मदे हर बोलेंगे। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर महाराज। बैठो विश्राम करो। मैंने जो ठेपला रखा था बाल भोग के लिए, महाराज जी लोग लीजिए महाराज लीजिए, करिए बाल भोग। गुजरात से महाराज जी लोग भी। चलो आपके साथी एक और आने वाले आ रहे हैं पीछे पीछे आपके साथी, वो भी आनंद के हैं। आनंद से हो। आनंद से हाँ मुझे भी दे दो। लो ना, खाओ ना, मुझे लपना पड़ेगा। लो प्रभु। मैं कहीं भी आश्रम में रुकता हूँ, टिफिन में रख लेता हूँ कुछ कुछ खाने के लिए। रास्ता लंबा होता है तो भूख नहीं, अरे मुझे लगती है, ज़्यादा भूख लगती है मुझे, वजह ये है। मैं सोच रहा भाई महाराज बहुत तेज चल रहे, महाराज की तो ब्रेक नहीं लग रही। ब्रेक हो गए तो कसा जाए, अब ब्रेक है ही नहीं, सब स्लिप हो गया। डॉक्टर के जामा तो बाहर से नहीं लगे ब्रेक। महाराज जी लोग यहाँ स्नान करते हुए, अब मैं भी आ गया इनको ज्वाइन करने के लिए। मैं सुबह नहाया नहीं तो अभी नहा लेता हूँ। देखो मैं सुबह स्नान किया नहीं, अभी कर लेता हूँ। सुबह का भूला, अगर शाम को वापस लौटा है तो उससे भूला नहीं कहते, तो अभी कर लेता हूँ स्नान। शरीर से पूरा पसीना भी आ रहा था। 2-3 किलोमीटर की दूरी पे आश्रम है, तो स्नान करके पहुँच जाऊँगा। अभी बहुत टाइम है, 1-1.5 घंटा टाइम है 12 बजने में। वेल नहा के आपसे मिलता हूँ। तो पत्थर है यहाँ पे, एक पानी का कुंड जैसा है और पानी बह रही है, बस यहीं पे अभी स्नान करना है। मुझे लूच गांव में ये कमंडल मिला था, मतलब महाराज जी ने दिया था। बोला आपके पास कमंडल नहीं, चलो रखो, बिना कमंडल की यात्रा नहीं करते। तो ये कमंडल मेरे डोल डाल वगैरह के लिए और नहाने के लिए ज़्यादा काम आता है। पानी तो मैं इसमें रखता नहीं, क्योंकि इसको मैं हाथ से रख के पकड़ के चल नहीं पाऊँगा, मेरे अंदर उतना वो है नहीं। तो ये इस 2 काम में ज़्यादा आता है। बाकी मैं जा रहा हूँ अभी डोल डाल करने, थोड़ी आ गई प्रेशर, तो चलते हैं डोल डाल करके फिर मैं नहाऊँगा। और मैं अभी स्नान करके तैयार हो चुका हूँ। क्या ताजगी आई है शरीर में, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तैयार होके निकलता हूँ आगे। इनका नर्मदे यार बेटा, इनकी पतंग ऊपर ही नहीं जा रही है। नर्मदे आप लोग गुजरात से ही हो? मैं भी आगे बढ़ा था और महाराज जी लोगों ने यहाँ सेवा दे रहे हैं, धूप बत्ती, मोजे, फल ये सब बांट रहे हैं। नर्मदे हर। अरे आओ प्रभु, को क्या क्या खिला रहे और गरम ध्वजा है, यही गुजरात का स्वागत है। धन्य हो, धन्य हो, नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे नर्मदे। अम्मा मुझे मिल गया सबको। अरे वाह प्रभु वाह, नर्मदे बत्ती धूप है इसमें। अरे वाह महाराज जी, मोजे दे दीजिए। वाह नर्मदे वाह, लीजिए सबको दीजिए। आप लोग कहाँ से हो महाराज? वडोदरा। अरे वाह, हमें गुजराती थी प्रभु, धन्यवाद। आनंद से हमें आनंद से लोगों ने आनंद तुमको दिया है। हाँ मिल गया, ले लो। अरे सब मिल गया। मोजा ले लो। क्या करूँगा उतना अरे पहनो, हमारा गुजरात नहीं ले लिया। देखो हमारे गुजरात का स्वागत है। हम लोग क्या है, यहाँ के लोग को क्या मानते हैं, जो आते हैं उनको मेहमान है हमारा। अच्छा मेहमान है हमारे गुजरात में, जो आते हैं वो हम उसको ऐसा मानते हैं कि हमारा मेहमान है। तभी लोग मेहमान तभी कल इतना अच्छा खिलाए पिलाए हो।
देखो भाई, गुजरात का नेम है, इसीलिए तो गुजरात में देवी देवता है। ये सब कुछ है, नहीं मानते हैं ना भैया। ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कैसे नहीं। कृपा है। हाँ सब सही बात है महाराज। नर्मदा मैया की कृपा और मेरा महादेव राधे कृष्ण राधे राधे। महाराज आपका नाम महाराज? हितेश राणा। अच्छा, वडोदरा से हितेश राणा जी सबको यहाँ सेवा दे रहे हैं। मैया इनकी सारी मनोकामना पूरी करे, मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी तो कुछ है नहीं मेरे पास इनको देने के लिए। तो अभी मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, ये केले और संतरे मिल गए तो ये खाते हुए तो जाऊँगा। खाने की चीज़ें तो छोड़ नहीं सकता। खाओ। कोई भी जो ट्रैवल स्टोरी होती है, मतलब किसी भी इस धार्मिक तौर पे भी, मतलब किसी कोई भी एडवेंचर तौर पे, उसमें आपको अच्छे अच्छे नज़ारे हों या फिर बहुत अच्छे मतलब भगवान की जगह हों, मतलब अगर धार्मिक तौर पे करो तो आप भगवान की स्पिरिचुअल चीज़ें होंगी, वो सब अनुभव कुछ नहीं है। सारे के सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे के सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस के साथ ही वो जो एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस होता है। तो ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही जब आप लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो तो आपकी ट्रैवल स्टोरी कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही मेरी ट्रैवल स्टोरी कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। बाकी मेरे साथ तो है ही हमारे गुजराती बाबा। अरे वाह, गिरनारी गिरनारी नर्मदे। बहुत जंगल हैं, मैं बोला जंगल मिलेंगे। अपने पूछो कैसा अनुभव रहा? पर मान लिया बराबर है। अरे नहीं, लोगों का यहाँ सेवा, यहाँ का प्रेम भाव बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया ना। हाँ, बहुत बढ़िया सेवा। जंगल में खेत में जा के सेवा करते हैं। रोड पे मिले तो मिले, नहीं खेत में देखे वहाँ गए। अच्छा, आप लोग अभी देने के लिए? अच्छा, हम वहाँ बाहर बैठे थे ना। सूरज महाराज आते हुए इस पहाड़ पे चढ़ के, और अभी ढलान है। ये माथासर गांव का में जो आश्रम है वो ये है। ऊपर में अभी टीले पे है। अभी फिर मतलब हमें नीचे जाना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, तब हम आश्रम में पहुँचेंगे। मतलब वही मुझे लग रहा है वही होगा, वही आश्रम, झंडे वगैरह दिख रहे मतलब आश्रम है। और ये मैं पहुँच गया श्री नित्यानंद आश्रम अन्य क्षेत्र। यहाँ पे चल रही है कुछ मशीन, तो उसकी वजह से आवाज़ कम आएगी मुझे। यहाँ पहुँचते हैं महाराज जी लोग भोजन करते हुए। दाल चावल है भोजन में। अभी तो दाल चावल खा के मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी माथासर के नित्यानंद आश्रम से मैं और कल्याण सिंह जी, मैं और शिवम महाराज, ये शॉर्टकट है। ये हम तीनों आगे जा रहे हैं माथासर के आश्रम से। अभी हमें जाना है। हाँ, बाद में बंद कर दे, पहले बंद कर। से जाना था हमें, मतलब उधर से, लेकिन हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं 100 मीटर बचाने के लिए। तो यहाँ से मुझे जाना है। और नहीं महाराज, इधर से आओ। ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, फिसलन है। और शिवम महाराज और मैं शॉर्टकट मार रहे थे, महाराज जी घूम के हमसे पहले पहुँच गए। तो ऐसा बोला जाता है कि जब किस्मत में ही लिखा हो बनना घोंचू, तो कितना करे ढेचू ढेचू। तो हमें अभी जाना है गोरा कॉलोनी। गोरा कॉलोनी यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइम हो रहा है 1:45। अपने पास है 4 घंटे। 4 घंटे में 17 किलोमीटर कवर कर लेना चाहिए। पर बात यह है कि यहाँ है पहाड़ी पे चढ़ना पड़ रहा है, और पहाड़ी के चक्कर में 1 घंटे में कम चला जाता है। एक पहाड़ी में चढ़ाई, मतलब हालत ख़राब हो जा रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम गोरा कॉलोनी पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। आज के लिए बहुत बड़ा सस्पेंस है, और इस पहुंचना जरूरी है, पहुँचना जरूरी है, क्योंकि कल दिन भर वहाँ आराम करेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे। चढ़ाई कर दी, इंसान ढोकला जैसा बन गया। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते खुद ही चढ़ जाएंगे। अरे बाबा बहुत चढ़ाई है, बहुत एकदम काटी चढ़ाई है भाई। हमारे साथ 15 किलो वजन है, और लेके फिर भी चल रहे हैं। नर्मदा मैया का हम लोग कमांडो है, और हमको पार होना है। हाँ, नर्मदा मैया हमको शक्ति दे रही है, और हम चल रहे हैं। हाँ, दाल भात खा के आगे बढ़ रहे हैं भाई। एक जमाना वो था, रोड नहीं थे, घाटियों से चढ़ के जाना पड़ता था। अच्छा,
हाथ जमाना वो है, घाटियों में रोड बन चुके हैं। अरे वाह, बोलिए, अब बोलिए। अब बताइए कैसा लग रहा है अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। माँ रेवा की शक्ति है, प्रदान कर रही है, जो हमें आगे की रास्ता बताती हुई चढ़ा रही है। हाँ, खाते हैं ना तो शक्ति आती है, 3 महीना शक्ति आ। ये भी चढ़ना है अभी? अरे बाप रे, कितना चढ़ना है यार। ये तो सुल्पानी का असली आनंद यहाँ आ रहे हैं गुजरात में। सोचो पहले जब ये ऐसा रोड नहीं रहा होगा तब कितना मुश्किल रहता होगा। मतलब मैं इमेजिन करना भी नहीं चाहता कि कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत खतरनाक चढ़ाई है, तो फोन में ऐसा दिख रहा है। मेरे पूरे पसीने निकल गए, पूरे पसीने छटक रहे हैं। बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है कि हमें आज 17 किलोमीटर अभी कवर करने, इसलिए अगर अभी झनवारी ही जाना होता ना, तो झरवानी ही जाना होता तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, आराम से चलता। लेकिन अभी रुक नहीं सकते क्योंकि गोरा कॉलोनी जाना ही है, चाहे जो भी हो जाए। मुझे आज रात हो चाहे 7 बज जाए, लेकिन जाना है तो जाना है गोरा कॉलोनी। भारत के वीरों जवानों, माई की कृपा से बढ़ते रहो, चलो बढ़ते चलो, कदम से कदम बढ़ाए चलो। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हर करते चलो। बहुत बड़ी चढ़ाई है। हमारे पूर्वजन जब रोड नहीं था तो किस तरीके से माई का परिक्रमा कर रहे थे, बहुत अद्भुत बात थी, बहुत अद्भुत बात है। हे माँ रेवा, हम लोगों को भी पार कर देना, इस बेड़ा पार कर देना। इस पहाड़ की विशालता का अंदाज अब होगा। ये देखो कुछ परिक्रमावासी आगे जा रहे हैं, ठीक, और इधर अब पहाड़ें देखो। मतलब आप सोचोगे कि वे पहाड़ कितने बड़े हैं अभी, जबकि ये थोड़े छोटे पहाड़ हैं। हम बाकी जगहों के कंपेयर में ये थोड़े छोटे पहाड़ हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। मज़े ही आ रहे हैं। सुल्पानी अब ख़त्म हो जाएगा आगे 10-12 किलोमीटर में। पिछले 1 घंटे से लगातार मैं चल रहा था और मैंने लगभग 3.5-4 किलोमीटर कवर कर लिया। तो इस चढ़ाई में, इस पहाड़ी में 1 घंटे में 3.5 से 4 किलोमीटर कवर करना बहुत अच्छी बात है। अभी 2:30 बज रहे हैं करेक्ट, और थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। थोड़ी पूरे पसीने से लथपथ हो गया हूँ मैं, सब तरफ पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना। मैं अब क्या बोलूँ इस प्रक्रिया को। महाराज और मैं अभी बहुत प्रेशर में, अभी भी 15 किलोमीटर बाकी है और अपने पास है 3 घंटे। 3 घंटे में इस पहाड़ में 15 किलोमीटर। और मैंने अभी मैप में देखा, उसमें दिखा रहा है कि हमें 173 मीटर और ऊपर जाना है, फिर उसके बाद 435 मीटर नीचे आना है। लेकिन नीचे आने में भी तो समस्या होती है क्योंकि ब्रेक लगते नहीं हैं, तो फिर वही समस्या है कि अभी हमारे पास टाइम कम है। एक और चढ़ाई आई है, ये उससे भी ज़्यादा तीखी चढ़ाई है। हालत ख़राब हो जा रहा है चढ़ चढ़ के। लग रहा है कहाँ आ गए इस खतरनाक जगह में। पहाड़ देखो आप पीछे, उफ, वाह, वाट नज़ारा, वाह। यहाँ से चढ़ रहा हूँ मैं, अभी उधर चढ़ना है, पहुँचना है गोरा कॉलोनी कैसे भी करके। तो चढ़ते चढ़ते तो आज जान निकल जाएगी, लेकिन चल नहीं पाएंगे हम लोग। गजानंद महाराज जी का झरवानी का आश्रम है, लेकिन हम इससे भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है अगला आश्रम, लेकिन फिर भी रिस्क लेंगे। दिखाता हूँ, ये पहाड़ है, अभी ये चढ़ना है मुझे। कैमरे में उतना अच्छे से नहीं हो क्योंकि सूरज उधर से ही आ रहा है, तो डायरेक्ट सनलाइट पर ही पर अभी ये मुझे चढ़ना पड़ेगा। फिर से हालत ख़राब होने वाली है। नहीं लग रहा कि आज मैं पहुँच पाऊँगा गोरा कॉलोनी। पिछले 1.5 घंटे से मैं लगातार चल ही रहा, मैं रुका ही नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। मुझे
बस ये था कि दूरी कवर करनी, काफ़ी अच्छी दूरी कवर मैंने कर ली। और अभी भी यहाँ से 8 किलोमीटर है शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी बज रहे 4:05। तो मैंने अच्छी खासी दूरी कवर कर ली। अब यहाँ 10-15 मिनट का छोटा सा एक ब्रेक होगा, उसके बाद चलते हैं। बहुत मतलब हालत ख़राब हो गया, अब ज़्यादा बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं नहीं। अभी भी आश्रम 8.5 किलोमीटर दूर है, तो बीच में ऐसा कुछ है नहीं। टाइम हो रहा है 4:15, तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे में 8.5 किलोमीटर कवर करना मुश्किल है, पर पहुंच जाऊंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं वीडियोस बनाते जाता हूं। तो अभी थोड़े कम वीडियोस बनेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी दूरी कवर करनी है। तो ठीक है, आगे बढ़ा ही था कि यहाँ पे महाराज जी ने रोका है हमें। और ये इन्होंने यहाँ पे दिया गठिया तीखा, हम खाएंगे। ये खाओ तो। ये तो हमारा 400 थैला। गाचा खाओ, मजा करो। गुजरात में स्वागत है। साई सबने पिया साई। तो यहाँ पे महाराज जी हैं, और वो जरवानी वाटरफॉल है ना, उसकी जो मोड़ है वहाँ पे वो सेवा देते हैं। और पिछले 6 साल से वो ये सेवा दे रहे हैं। मतलब कोई यहाँ से कहीं से कोई उनके लिए वो नहीं है, बस वो अपनी मन से सेवा देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग यहाँ ऐसे सेवा दे रहे हैं। मैं सोचा था ये सब नहीं खाऊंगा, पर मैं खा लिया। थोड़ा कोई प्रेम से दे तो खा लेना चाहिए, बाकी डाइटिंग बाद में देखी जाएगी। तो यही बात है कि अच्छा लगा यहाँ पे। और अभी भी 7 किलोमीटर है अपना वो गोरा, ले पहुँच जाऊँगा कभी रात को ही, भले 7 बजे पहुँचूँ, पर पहुँच तो जाऊँगा। 4:30 ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, तो पहुँच जाऊँगा। 6:30-7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। महाराज जी आ रहे हैं, और जब से गुजरात में पहुँचे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान, इनका हाव भाव, इनका पूरा एक एक डायरेक्शन, इनका हर चीज़ बदल गया भाई। अरे भाई, हमारे गुजरात तो हमारी शान की है, हमारी इज्जत है, हमारा गौरव है। आज जो कोई इंसान आता है वो हमारा मेहमान है। उन जितना बनता है उतना सेवा करते हैं। कौन से रूप में क्या मालूम, कौन भगवान आ जाए, नर्मदा मैया आ जाए। यही तो हम लोग का भाव है कि भाई हमको भी थोड़ा बहुत सेवा का मौका दीजिए। हाँ सही बात है। यही मन्ना लेके हम लोग चल रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया, इसमें इन्होंने किए क्या, टाइगर का फोटो भी दे दिया। और अभी शाम के हो रहे हैं 5। सोचो मैं यहाँ अभी भटक रहा हूँ। अभी भी आश्रम 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई आज तो गड़बड़ हो गई है, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना था, रुक जाना था। मैं इतना मुझे मतलब अभी दूरी बची है ना, इतना लेट हो रहा हूँ, तो मुझे ऐसे शॉर्टकट्स मारने पड़ रहे हैं। तो मैं शॉर्टकट मार के अपनी दूरी कम कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बस पहुँचना है मुझे अपने मंजिल पर, जो कि है गोरा कॉलोनी, शूलपाणेश्वर महादेव। उधर रोड है, तो ऐसे कर के पहुँचना पड़ेगा बॉस। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया गोरा 4 किलोमीटर, यानी कि अभी भी मुझे बहुत मेहनत करना है। गोरा 4 और उसके 1 किलोमीटर आगे है जो जहाँ आश्रम है, वो तट किनारे है। तो 5 किलोमीटर अभी भी मुझे चलना है। और मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है अभी 5:20 होने वाले हैं। सो मेरे पास 40 मिनट हैं। 40 मिनट में 4 किलोमीटर इस पहाड़ में इम्पॉसिबल है। तो मुझे 6:30 बजे तक, मैं मतलब 4 नहीं 5 किलोमीटर, तो मुझे 6:30 बजे तक कैसे भी करके पहुंचना है। गोरा मतलब शूलपाणेश्वर मंदिर 2-2.5 किलोमीटर बाकी है। और जंगल में मैं चल ही रहा हूँ। नो वन अराउंड मी, वही समझ लो इंग्लिश। तो काफ़ी मेहनत लगी आज हालत ख़राब हो गया। मतलब एक्चुअल जो हालत ख़राब होता है ना चलने में, वो हुआ आज। क्योंकि आज इस पहाड़ पे मतलब वैसे तो है ये रोड ही, पर चढ़ना तो पड़ेगा ही ना ऊपर, जोर तो उतना ही लगेगा। सो मैंने आज 30 किलोमीटर लगभग कवर कर लिए हैं। मतलब जब पहुंच जाऊंगा तो 30 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ऐसे चढ़ाई में 30 किलोमीटर कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये शूलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों महाराज इधर से आ रहे हैं ना, मुझे देख के अचानक वो चौंक जाएंगे। देखना मैं कैसे आगे आ गया, क्योंकि मैं शॉर्टकट लेके आया था। बहुत सारा इनको पता नहीं है। अरे पैदल आया हूँ, पूछो भैया लोग से। मेरे पीछे था। अरे
अरे शॉर्टकट लिया मैं 3-4, आप तो लिए नहीं। अभी मैं यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हैं, पूरे रास्ते भर फूल। अभी भी वैसे आश्रम अपने 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर की पर। ये फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये गलियाँ यहाँ जब ये गोरा पहुँच रहे हैं तो गोरा से पहले कल वापस वैसे मुझे आना है इसी रोड में वो देखने के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पर अभी तो आगे बढ़ते हैं, इधर आश्रम है नहीं तो गोरा में ही जाना पड़ेगा। और अभी अब रात हो गई हमें पहुँचते पहुँचते। पर चलो आश्रम देखना है भाई। आश्रम रुको, मैं बता रहा हूँ कौन सा है। मैं गोरा के श्री भारतीय आश्रम में यहाँ इस टेंट में रुका हूँ। महाराज जी और मैं, हम लोग 3 लोग ही इस रूम वाले मतलब टेंट वाले रूम में, और बाकी सब सो चुके हैं। तो आप सबको मैं गुड नाइट बोलता हूँ। नर्मदे हर, हम मिलेंगे कल। तब तक आज के लिए शुभ रात्रि। बस इस टेंट पे रुका हूँ मैं, भोजन वगैरह सब करके सोने जा रहा हूँ।